बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को लैंड लॉक्ड यानी कि जमीन से चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र बताया और बांग्लादेश को इस इलाके अपनी हुकूमत बचाने का ये मारे मारे भीगी बिल्ली की तरह शी जिनपिंग के चरणों में गिर गया। जो नीचे हेडलाइन दे रखी है, लेकिन मुझे लगता है कि परेशानी का एक वजह यह भी हो सकती है कि इसकी सारी की सारी फंडिंग काट दी कि भाई साहब आप हमारे मुल्क यानी कि बांग्लादेश में इन्वेस्ट करिए, भारत का क्या लेना देना उससे। से आप कहने बात में दम है कि कोई ऐसा देश नहीं है, मगर अफगानिस्तान से उनको काफी सपोर्ट मिल रही है और इसी प्रकार से ईरान से भी, मगर इनके पास हथियार भी हैं, ये ज्यादा ट्रेन है, ये मोटिवेटेड हैं और ये काफी सालों से। एक और खबर भी आप तक पहुंचानी है और वो भी एक बहुत बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि बांग्लादेश की हमने कई बार बात की। बांग्लादेश जो हैं बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस में समंदर का एकमात्र संरक्षक बताते हुए चीन से अपने यहाँ आर्थिक गतिविधि बढ़ाने की अपील की। पिछले हफ्ते ही यूनुस चीन के दौरे पर गए थे और इस दौरान बीजिंग के साथ कई समझौते हुए। इस यात्रा के दौरान बांग्लादेश को कि ये 7 सिस्टर्स ऐसी हैं, ये जब कोई भी इंसान बहुत ज्यादा चतुर बनने की कोशिश करता है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। चाइना कैन वेरी इजीली यूटिलाइज द पोर्ट इन म्यांमार। चाइना को बांग्लादेश जाने की जरूरत है क्या, आप ये बताइए। ये इंडिया का चिकन नेक है, ये इंडिया का वीक पॉइंट। इन्होंने मोटिवेशन कर लिया और इनके जो हमले हैं, मुझे लगता नहीं कि किसी ऐसे आतंकवादी ग्रुप कोई टीटीपी वगैरह के हैं जिस प्रकार से बीएलए हमले करे। तो बीएलए एक बहुत ही अलग मिसाल से अब आई है। उन्होंने रिक्वेस्ट की है नरेंद्र मोदी से मिलने की और बिहाइंड द कर्टन्स ये बातें चल रही हैं, लेकिन फिर इंडिया ने इस पर इनकार कर दिया क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई ऐसा। अपनी एआई एक्सपर्ट की जर्नी को शुरू कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मोहम्मद यूनुस की जर्नी ये समझना शुरू है, इसका सफर कैसे शुरू हुआ, किसने इसको पैदा करा। मैं इसके माँ बाप का नाम नहीं ले रहा, ना मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद यूनुस का ब्रांड कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया। जरा थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। इसके नोबेल प्राइज का क्या चक्कर है, इसका क्लिंटन फाउंडेशन से क्या चक्कर है, डोनाल्ड ट्रंप इससे क्यों दुखी है, ये चीख चिल्ला के क्यों पहुंचा चाइना, और अंत में इसने जो चाइना में बोला है। देखिए, मैं काफी टाइम से कुछ चीजें बोलता चला आ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि लोग इस चीज को समझें। कुछ करने का वक्त आ गया है दोस्तों। चलिए अगली स्लाइड में समझाना शुरू करता हूं। दोस्तों, कहानी यह है कि सन 2006 में ग्रामीण बैंक यानी कि एक माइक्रो फाइनेंस देने की ऑर्गेनाइजेशन को, ये इनके हेड थे और इनको नोबेल प्राइज मिला। ये देखिए, अल्फ्रेड नोबेल। ये मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज मिला, ये सेलिब्रिटी बन गए। लेकिन उस नोबेल प्राइज के पीछे ये आदमी था, बिल क्लिंटन। क्लिंटन फाउंडेशन के साथ बहुत इनकी जुड़त है। ये एक दूसरे को पैसा देते रहते हैं, आदान प्रदान होता रहता है पैसा। यहां पे ये देखिए किस तरीके से जो बाइडेन ने इसको पकड़ रखा है कि जैसे इसके घर का बच्चा होगा। अब ध्यान से देखिए इसको, ऐसे को मिलता है किसी को कि ऐसे पकड़ के जैसे को घर का मेरा प्यारा लाडला होगा, ये वो। लेकिन हर्ड ही डोनेटेड टू सी मी लूज। ये देखिए साहब, ये है कमेंट ट्रंप का। ट्रंप कहता है कि मोहम्मद यूनुस जो चीफ एडवाइजर है बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट का, जो हेड ऑफ स्टेट, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, ही इज एवरीथिंग, ही इज द टोटल बॉस ऑफ बांग्लादेश राइट नाउ। Heard he donated to see me lose. यहां पे बांग्लादेश US ties. Bangladesh's chief advisor Mohammad Yunus has had a tainted past with Donald Trump. Yunus had upset Donald Trump in 2016 when he made a big donation to Hillary Clinton Foundation. इसने हिलरी क्लिंटन फाउंडेशन, देखिए क्लिंटन ने इसको नोबेल प्राइज जिताया। ये जहां जहां जाता है इसको मोटा पैसा मिलता है। ये वो पैसा देता है क्लिंटन फाउंडेशन को, और क्लिंटन फाउंडेशन और इवन जो बाइडेन ने इसको वापस पैसा दिया बहुत ज्यादा। ये लाखों करोड़ों की बात नहीं है, अरबों डॉलर का पूरा पूरा खेल है दोस्तों। ये पूरा रेजिम चेंज का खेल है जो इस बंदे को वहां पे लाके इन्होंने कुर्सी पे बैठा दिया। राइट, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं कि हुआ क्या। अब देखिए साहब, ये होता है कि जनवरी 26, 2025 यानी कि आज से करीब 2 महीना पहले डोनाल्ड ट्रंप एक, और जिस प्रकार से अब लग रहा है बलूचिस्तान में एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और बलूचिस्तान के अंदर बहुत कैजुअलिटी होनी है पाकिस्तान की फौज की,
तो ऐसा लगता है कि अब जो है सिचुएशन संभलने में नहीं आएगी। और आपने ठीक बोला आरजू, ये भारत के ही नहीं बोल रहे, ये आवाज पाकिस्तान से आ रही है कि भाई आपने इसको एक प्रकार से बलूचिस्तान की सिचुएशन को मिस हैंडल किया। बलूचिस्तान के साथ आप लोगों ने जिस प्रकार से वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन की, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं की, तो ये तो होना ही था जो हो रहा है। मगर अब जो है वो आर पार की लड़ाई, अब वो चीज क्रॉस कर चुके हैं। बीएलए अभी कोई मूड में नहीं है बातचीत के, और बीएलए बहुत ही ज्यादा सक्रिय, और ऐसा लगता है पाकिस्तान गलती पे गलती कर रहा है। जिस प्रकार से मानव बलूच को इन्होंने अभी जेल में डाल दिया, उससे क्या है, लोग और भी आज की तारीख में मैं कहता हूं कि आक्रोश है लोगों के मन में, और वो सड़कों पे आ रखे हैं, और वो अब कहते हैं आर पार की मरने मारने की बात है। तो मुझे लगता है कि अब सच्चाई में सिचुएशन बहुत खराब है, और इसकी वजह पाकिस्तान की ही प्रॉब्लम है। उसने इस सिचुएशन को मिस हैंडल किया। जैसे बांग्लादेश के अंदर डिनाइल मोड पे था, ऑपरेशन सर्च लाइट करते रहे और मना करते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, हम जो बंगालियों की एक प्रकार से नस्ल चेंज कर देंगे, कुछ ऐसा ही मुझे लगता है बलूचिस्तान में होना है। मगर मुक्ति बाहिनी से ज्यादा ट्रेन है, ज्यादा मोटिवेटेड है बीएलए, और उनके पास आधुनिक हथियार हैं, और उनके पास अफगानिस्तान में और ईरान में बेसिस है। मुझे लगता नहीं कि वो अब मानने वाले हैं, और वो आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आरजू सर, अजीब बात है कि हमारे लोगों ने यहाँ पर अपनी हिस्ट्री से कुछ सीखा नहीं है, वही गलती दोबारा दोहराते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ बांग्लादेश के साथ फिर दोस्ती जो है वो दिखाई जा रही है। अभी इसहाक डार साहब जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने 3rd वीक ऑफ अप्रैल में जो है वो वहां विजिट करना है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस जो है वो भी पाकिस्तान का विजिट करेंगे। तो सर, लग रहा है कि ये कोई इनकी दोस्ती सही जा रही है, या आपको लगता है कि यहाँ पर ये वही गलती दोहरा रहे हैं जो इन्होंने अफगानिस्तान में की थी, कि जब वहां पे गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो बहुत आना जाना शुरू हो गया था? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही यो हिट द नेल ऑन द हेड। सच्चाई यह है कि जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट आई थी, तालिबान 15 अगस्त 2021 में, तो खुशी का मुजाहरा हुआ था। वहाँ DGISI गए थे, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अब पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी, और ये बार बार बात हो रही थी कि अब पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक। और जब एक झटका उधर से मिल गया और ना हो गई, तो फिर वो गए हैं चाइना की तरफ, और वो चाइना पहुंचे हुए अपने डेलीगेशन के साथ। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब देखिए वो चाइना क्यों पहुंचे हैं। एक तो इसी से साफ जाहिर होता है कि इंडिया की तरफ से मोहम्मद यूनुस को ना हो गई है, क्योंकि उसके बाद वो चाइना निकले हैं, और पहले खबरें आई कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। आखिर खबरें कोई वो कहते हैं कि ये धुआं सा क्यों उठता है, यानी धुआं वहाँ से उठता है जहाँ पर आग लगी हो। कुछ ना कुछ तो था ना कि जब ये बात की जा रही थी। अब क्या नरेंद्र मोदी साहब ने यूनुस साहब को इनकार कर दिया, ना कर दिया, यानी उन्होंने कहा फिर असी ना ही समझिए। और जब उन्होंने ये सुन लिया कि हाँ जी तुसी ना ही समझो, तो फिर वो गए हैं चाइना की तरफ। और चीन में उनके कोई 9-10 मेमोरेंडम साइन हुए हैं, और क्योंकि बांग्लादेश की जो सिचुएशन है वो इस वक्त इकोनॉमिकली बेहतर नहीं है, और जो ट्रम्प की तरफ से उनको पहले ही झटका मिल चुका है, देश को इंडस्ट्री उनकी कहा जा रहा है कि नीचे आ चुकी है। पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिलेशंस हो चुके हैं, और जहाँ तक ट्रैवल्स का दोनों कंट्रीज़ के बीच, फ़्लाइट्स ओपन होने का, स्टूडेंट्स एक्सचेंज या आर्टिस्ट एक्सचेंज का, वो तो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। लेकिन इकॉनमी को पाकिस्तान कैसे सही कर सकता है या संभाल सकता है बांग्लादेश की, क्योंकि पाकिस्तान को तो अपनी इकॉनमी संभालनी है। तो अब ये है कि अब IMF का जो अभी पैकेज मिला है, अभी IMF की तरफ से ग्रीन लाइट दिखाई गई है, और बड़ा खुश हुआ जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जो IMF से पैसा मिला है वो पैकेज उठाकर वो बांग्लादेश को दे देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो इंडिया है वो कंट्री के जो अपने बजट के अंदर बिलियंस का बजट रखता है दूसरे कंट्रीज़ के लिए, गरीब मुल्कों के लिए। तो एक गरीब कंट्री पाकिस्तान वो ऐसे कैसे कर सकता है। तो बात यह है, इसका अगर हम क्रक्स जानना चाहें कि बांग्लादेश को मदद की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट की, और वो चाइना से ये चाह रहा है कि अब आप हमें सपोर्ट दें। अब चाइना और इंडिया के बीच जो राइवलरी है, इसमें वो बड़ा ही अच्छा उनके पास है। ये तो एक वे कि हाँ जी ठीक है, आप नहीं ओके, आपने हमें जो है वो मतलब ये कि आप हमें जो है वो नहीं पसंद कर रहे या हमसे नहीं कर रहे, तो ठीक है, हम आपके राइवल की तरफ चले जाते हैं।
अब वो चाइना गए हैं तो चाइना उनके लिए क्या करता है, चाइना उनको कर्जा भी दे सकता है, पैसा भी दे सकता है, उनको दूसरी जो सपोर्ट है, लेकिन वो वाली सपोर्ट नहीं दे सकता जो इंडिया दे सकता है। इंडिया का तो बॉर्डर्स है उनके साथ, सबसे लंबे सबसे बड़े बॉर्डर्स जो हैं वो इंडिया के साथ उनके मिले हुए हैं। तो चाइना दूर से क्या कुछ, जैसे मैंने कहा कर्जा वगैरह तो मिल जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन एज सच वैसे नहीं है। और चाइना को भी उतना फ़ायदा नहीं है जितना चाइना को पाकिस्तान से फ़ायदा है। पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन से उनकी अपनी जगह। तो ये